everyone. Good morning to all. This class, this is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 12, electricity and circuits. In previous class, we understand part 1 of this chapter. In today class, we discuss part 2 of chapter number 12. Okay. Now we start exercise question answer. First, we start this question. First we start this chapter. We understand about the conductor and insulator. Conductor, what is conductor? Conductor are those materials which allow electricity. Okay. And in what is insulator? Insulator are those material which do not allow electricity between them. Okay. Now question number first is why the bulb would not glow in the arrangement shown. ये जो आपको पिक्चर में फिगर 12.8 के अंदर जो पिक्चर शोन की हुई है इसमें ये रीजन पूछ रहे हैं कि आप इस पूरे सर्किट को देखो और रीजन बताएं कि सर्किट में बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ. ओके तो आंसर क्या है देखिए हियर बल्ब एंड सेल के बीच में क्या चीज यूज की गई, कौन सा मटेरियल, वायर से किसको कनेक्ट किया गया बेटा, स्क्रू ड्राइवर को. ठीक है, आप सबके घर में स्क्रू ड्राइवर होगा, जो नट्स होते हैं है ना, स्क्रू होते हैं, उनको टाइट करने के लिए हम जिस अप्लायंस का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर होता है. तो आप लोगों ने देखा होगा उसके पीछे का जो हिस्सा है जहां से हम उसको होल्ड करते हैं वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है. ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर का जो पीछे का पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और आगे का जो पार्ट होगा वो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल. तो मेटल है उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन बीच में देखिए बल्ब का वन एंड किससे कनेक्टेड है, टेस्टर के बैक साइड से कनेक्टेड है, और टेस्टर का जो बैक साइड होता है इट इज मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक, और प्लास्टिक इज अ एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर. तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी नॉट कंडक्ट इन देम. ठीक है, इसकी नेट इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो दैट्स व्हाई आवर बल्ब इज नॉट ग्लो. ओके, तो द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर because the one end of tester screwdriver is made up of plastic which does not allow the electricity to flow through it. अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है. ओके, नाउ वी मूव टू अ सेकंड क्वेश्चन. Complete the drawing shown in figure 12.9 to indicate where the free end of the two wires should be joined to make a bulb glow. अब यहाँ पर आपको 3 चीजें दी हुई हैं, एक तो बल्ब दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, एंड एक स्विच मेंशन किया हुआ है. ओके, स्विच मेंशन है. देन इनकी इस तरीके से अपन अरेंजमेंट करेंगे बेटा, बल्ब को वायर से इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि बोथ टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है आपस में ज्वाइन हो जाएं और स्विच से कनेक्ट हो जाएं. एक क्लोज टाइप का सर्किट हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. ठीक है, देन बल्ब ग्लो. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम. अब ऐसे इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करने का क्या पर्पस है? ठीक है, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम. द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट. हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और उसको ब्रेक करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? स्विच यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम आर फैन, refrigerator, television, microwave, oven, electric cookers. Okay, now question number 4. Would the bulb glow after completing the circuit shown in figure 12.9 if instead of safety pin we use an eraser? अब look at this picture 12.9. अब ये कह रहे हैं कि इस पिक्चर में जो सेफ्टी पिन यूज हुई है उस जगह पर अगर हम रबर को यूज करें तो व्हाट हैपन, क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा और नहीं होगा. तो द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे थे. नो, सिंस इरेजर इज अ एग्जांपल ऑफ, जो इरेजर है वो किसका एग्जांपल है? इट इज एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, सो इट डज नॉट अलाउ द करंट पास थ्रू, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो. अगर हम उस स्विच की जगह या सेफ्टी पिन की जगह पर इरेजर को यूज करेंगे तो बल्ब विल बी not glow. Okay, next, would the bulb glow in the circuit shown 12.9? यहाँ पर एक सर्किट शो किया हुआ है, सेल है, बल्ब है, इसको वायर से कनेक्ट किया गया है. तो पूछा है आपसे, आप इस सर्किट को देखकर बताएं कि क्या बल्ब ग्लो होगा, इज द बल्ब ग्लो और नॉट. तो आंसर इज यस, इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज. देखिए आप जो पॉजिटिव टर्मिनल है
वो बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव टर्मिनल है वो बल्ब के अदर टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो हमारा जो सर्किट है वो कैसा टाइप का हो गया, क्लोज टाइप का सर्किट हो गया। क्लोज टाइप के सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली फ्लो होती है एंड द बल्ब विल ग्लो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Using the conduction tester on an object, it was found that the bulb began to glow. Is that object a conductor or an insulator? आप बताएं कि भाई कंडक्शन टेस्टर से हम यूज कर रहे हैं और बल्ब उसका ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ कंडक्टर और अ insulator. So yes, if the object is good conductor of electricity, then current will pass through the conduction tester and the bulb will glow. Bulb क्यों glow होगा, क्योंकि वो जो मटेरियल का बना है वो किस टाइप का मटेरियल का है, कंडक्टर टाइप के मटेरियल का बना है, ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देता है। Hence the object will be conductor of electricity. तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Why should an electrician use rubber glove while repairing an electric switch at your home? Explain. अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो सबसे पहले रबर ग्लव्स पहनता है, देन वो अपना वर्क स्टार्ट करता है, तो ऐसा क्यों है? आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमारी बॉडी जो है उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, उसमें वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। और रबर इज अ एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। During repairing work, if the body comes in contact with the current carrying, electrician जो काम करेगा वो इलेक्ट्रिक की अप्लायंसेस को ठीक करने का काम करेगा, तो मे बी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है करंट के, तो उससे प्रिवेंट के लिए या एक्सीडेंट नहीं हैपन हो उसके लिए वो क्या वियर करते हैं, रबर ग्लव्स वियर करते हैं। ओके, and there will not be any accident as rubber does not allow the passage of current through it. Hence electrician uses rubber glove while repairing an electric switch. Now question number 8, the handles of tools like screwdriver, pliers used by electrician जो भी tools को use करता है for repairing work, अपने work में repairing के लिए, usually have plastic and rubber cover on them. उनके ऊपर प्लास्टिक का या रबर का कवर होता है। Can you explain why? Plastic or rubber is an insulator which does not allow electric current to pass through it. The handles of the tools like screwdriver, pliers used by electrician for repair have covering of plastic or rubber so that electric current may not pass through these tools to the body of the electrician to harm him. तो इसी वजह से होता है ताकि वो इंसुलेटर है, करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिशियन को किसी तरीके का हार्म नहीं होगा। ओके, नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? Yes, extra question. What is an electric cell? Answer: electric cell is a source of energy. It produces a small amount of electricity from chemical stored inside it. अब electrical cell क्या होता है? Electrical cell एक source है energy का जो small amount में electricity को produce करता है और अंदर chemicals store होता है। और आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि it convert electrical chemical energy into a electrical energy. Okay. Now second point, what is meant by battery? आप बैटरी से क्या मीन करते हैं? When a two or more cells join together, it is called a battery. जब दो सेल साथ में वर्क करते हैं जो जुड़कर, तो उसको हम क्या टर्म यूज करते हैं उनके लिए? बैटरी वर्ड यूज करते हैं। Third, give any differences between a cell and battery. A cell has only one plate of a positive, only क्योंकि one cell होगा तो how many positive terminal? Only one. How many negative? Only one. But battery होगी तो more than one होगा। Okay, so a cell has only one plate as a positive or only one as a negative electrode, while a battery, which is a combination of cell in a series, can have a many plates. So a more than one cell होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? It is called a battery. Why does a cell stop producing electricity after some time? एक इलेक्ट्रिक सेल जो हम अपने टीवी के रिमोट में यूज करते हैं, एसी रिमोट में यूज करते हैं, तो कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, वर्क का फंक्शन करना बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी केमिकल होता है वो स्टोर रहता है, वही चेंज होगा। तो व्हेन द केमिकल इनसाइड द सेल आर यूज्ड अप, जो केमिकल है वो पूरा यूज्ड अप हो जाता है, देन सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई शुड वी नॉट जॉइन द वायर्स कनेक्टेड to the two terminal of the electric cell? We should never join the wires with the two terminal of electric cell. If we do so, the chemical in the electric cell get used up very fast and the cell stop working. अब हम एक ही वायर को यूज कर लें और ऊपर से उसको पॉजिटिव से और नीचे उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दें,
तो क्या होगा, कुछ अप्लायंस तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया था, वो तो बर्न होगा नहीं, ठीक है, वो ग्लो भी नहीं करेगा, बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस उसकी क्या है, केमिकल एनर्जी ऐसे ही वेस्ट होती रहेगी, तो हमारा जो सेल है वो जल्दी से वर्किंग करना जो है वो स्टॉप कर देगा। नेम सम डिवाइसेस इन विच वी यूज एन इलेक्ट्रिक सेल, कुछ डिवाइसेस के नेम बताएं जिसमें हम इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिक सेल इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, कैमरा, टॉर्च एक्सेट्रा, इन सब में हम इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, why should not the two terminal of an electric cell be joined directly? हम दो इलेक्ट्रिक सेल को डायरेक्टली क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच, इनको बिना स्विच से कनेक्ट किए इनको डायरेक्ट नहीं ऐड करना चाहिए। एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब, बिकॉज इफ यू टू डू सो the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stop working। अगर हम क्या करेंगे ना, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस को या स्विच को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम वायर से सीधा कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे जो केमिकल एनर्जी वो यूज अप होती रहेगी और धीरे धीरे, और वो भी बहुत फास्टली यूज अप होगी, और जिससे सेल जो है बहुत जल्दी फंक्शन करना, वर्किंग करना स्टॉप कर देंगे। ओके, so that's all about this chapter. Okay class, take care.